नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमएनएस न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी अपना प्रतिद्वंदी मानकर उससे दूर रहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह का व्यवहार आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में दिखाया, वह कम अचंभित करने वाला नहीं था। आखिर इस तरह की विनम्रता दिखाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? शुक्रवार को नवनिर्वाचित एनडीए संसदीय दल की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का व्यवहार देखने लायक था। अगर आपका पॉलिटिकल ओरिएंटेशन एनडीए की ओर है तो आप शायद पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल का ये दृश्य देखकर आप भाव विभोर भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह पीएम मोदी के सम्मान में अपने भाव व्यक्त किए, वो कुछ ऐसा ही था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद उस वक्त कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए। उनकी आंखें डबडबाई महसूस हो रही थी। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के प्रति जो विश्वास दिखा रहे थे, उनके शब्दों से उसे समझा जा सकता था। वो मोदी के नेतृत्व में पूर्ण आस्था दिखा रहे थे। ये भी चाहते थे कि बस जल्दी शपथ ग्रहण हो जाए। उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि अभी शपथ ग्रहण हो जाए, पर आप जब चाहें हम आपके साथ हैं। नीतीश कुमार जो कह रहे थे वो आपको भी देखना चाहिए। एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो कि मैंने x.com से लिया है, आइए देखते हैं जरा। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है। तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तब बहुत अच्छा। ही नहीं, नीतीश कुमार स्पीच देने के बाद मोदी के पास जाते हैं और उनके पैर छूने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी भी उनके सम्मान में तुरंत खड़े हो जाते हैं और उन्हें झुकने से रोक लेते हैं। देश के दो सम्मानित नेताओं का यह मिलन वास्तव में अद्भुत था, पर विरोधी हो या समर्थक, सभी नीतीश कुमार के इस गेस्चर को देखकर अचंभित हुए। उम्र के लिहाज से दोनों में ज्यादा का फर्क नहीं है। नीतीश कुमार पीएम मोदी से महज 6-7 महीने ही छोटे हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आइए देखते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिसके चलते नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी को लेकर इतने विनम्र नजर आ रहे थे। नीतीश कुमार सत्ता के बहुत महीन खिलाड़ी हैं। कुर्सी उनको बहुत दूर से दिखाई देती है। जहां तक बीजेपी के धुरंधरों की नजर नहीं पहुंच सकती, उसके आगे तक देखने का नजरिया उनके पास है। उन्हें बहुत पहले पता लग गया था कि इंडिया गठबंधन अभी सत्ता से कोसों दूर है, इसलिए ही उन्होंने मौका देकर एनडीए की ओर पलटी मार ली। वो जानते हैं कि अभी भी इंडिया गठबंधन में इतने दावेदार हैं कि वहां पीएम और डिप्टी पीएम के लिए बहुत मारामारी है। इंडिया गठबंधन का सरकार अगर बनती भी है तो उसके आर्किटेक्ट कई होंगे। वहां पर राहुल गांधी ही नहीं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे कई लोग नीति नियंता बनेंगे। सबसे बढ़कर उनके पुराने दोस्त लालू यादव की भूमिका प्रमुख रहेगी। लालू ने जब उन्हें इंडिया गठबंधन का कन्वेनर नहीं बनने दिया, तो नीतीश कुमार के साथ इंडिया गठबंधन में न्याय नहीं होने वाला है। जिस तरह का भाषण देते समय नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में जो बाकी है उसके बारे में बात की, उसे से लगता है कि कुछ तो डील हुई है। उन्होंने पूरे देश की सेवा की है। पूरा भरोसा है कि कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। जो भी राज्य का है, हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। हम देखे हैं कि इधर उधर जीत गया है, अगली बार जो आइएगा ना तो सब हारेगा। उन लोगों को, यानी कि विपक्ष ने आज तक कोई काम किया ही नहीं है। देश बहुत आगे बढ़ेगा, बिहार का सब काम हो ही जाएगा।
नीतीश ने कहा बिहार सभी लंबित काम पूरे किए जाएंगे। यह बहुत अच्छी बात है कि हम सभी एक साथ आए और हम सभी आपके यानी पीएम मोदी के साथ मिलकर काम करेंगे। आप रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आज ही शपथ लें। जब भी आप शपथ लेंगे हम आपके साथ होंगे, हम सभी आपके नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे। बिहार के सभी लंबित काम पूरे किए जाएंगे। इस एक वाक्य से उन्होंने यह संदेश दिया कि कुछ तो डील हुई है। पिछले दिनों बिहार के राजनीतिक दलों में एक बात की बहुत चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे को भी राजनीति में एस्टैब्लिश करना है। हो सकता है कि इस बात पर भी कोई प्लान बी तैयार किया गया हो। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हाँ, यह भी रहा है कि बीच बीच में नीतीश कुमार रूठ जाते हैं, पर इसका कारण इतना राजनीतिक रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कभी भी उसे दिल पर नहीं लिया। यह नीतीश कुमार के लिए भी रहा है। नरेंद्र मोदी से उनकी जब भी दूरी बनी उसका कारण राजनीतिक लाभ ही लेना था। व्यक्तिगत रूप से दोनों के बीच ऐसा कोई कारण नहीं था जिसे दुश्मनी का आधार मान लिया जाए। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी का उस समय साथ दिया जिस समय उनकी पार्टी के लोग भी उनके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं थे। साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के चलते जिस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी से लोग रिजाइन चाहते थे, उस समय नीतीश कुमार ने मौन रहकर अपने दोस्त की मदद की थी। बाद के दौर में हालांकि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से अपनी दूरी बना ली। उसका कारण पीएम पद का रेस था। पीएम पद की रेस में बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी चेहरा बन चुके थे, जबकि एनडीए की ओर से नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट की तरह उभर रहे थे। जाहिर है साल 2014 में अगर नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो एनडीए की ओर से नीतीश कुमार का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित हो सकता था। नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बहुत सम्मान दिया। बिहार 2021 में विधानसभा चुनावों में जदयू की सीटें कम आने के बाद भी अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी ही थे। दूसरी बार जब एक बार फिर नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़कर एनडीए में आते हैं तो नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए कोई तैयार नहीं था। गृह मंत्री अमित शाह तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। बिहार का स्थानीय राज्य इकाई भी नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार बीजेपी में वापस आए। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का ही फैसला था कि नीतीश कुमार जिस तरह आना चाहते हैं उन्हें उसी सम्मान के साथ एनडीए में लाया जाए। नीतीश कुमार अभी राजनीतिक से संन्यास लेने के मूड में नहीं है। 2024 के चुनाव का हश्र देख चुके हैं। वो जानते हैं कि उनकी पार्टी के कोर वोटर्स बीजेपी के साथ ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के साथ रहते तो संभावना थी कि नीतीश कुमार को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। फिर मंडल की राजनीति जदयू और आरजेडी दोनों ही करते हैं। शायद यही कारण है कि आरजेडी हमेशा से जदयू को खत्म करने की कोशिश में रहती है। आरजेडी के साथ सरकार में रहते हुए भी तेजस्वी और लालू यादव ने नीतीश कुमार को हैरान परेशान कर रखा था। बिहार सरकार के सारे काम का श्रेय तेजस्वी अकेले लेना चाहते हैं। पिछली बार जब महागठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए में आए थे उस समय तेजस्वी और आरजेडी के ट्विटर हैंडल ने नीतीश कुमार के खिलाफ इतना कुछ लिखा जिसे नीतीश कभी भुला नहीं पाते। इंडिया गठबंधन को बनाने का सारा श्रेय नीतीश कुमार का था, पर कभी भी लालू यादव और कांग्रेस ने उन्हें इस बात का श्रेय तक नहीं दिया। नीतीश कुमार शायद यह सब सोचकर बार बार कहते हैं कि अब उन्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। हालांकि कब उनका मन बदल जाए यह भी कोई नहीं जानता। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।